प्यारे बच्चों, आज है डेट 14 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास 9। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें भी किया था। ग्राफ पर मैंने ड्रॉ करके दिखाया था कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से वैल्यू निकालनी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने इस वीक में क्या क्या किया है। तो देखिए, सबसे पहले हमने किया था 2x + 3y = 1। ऐसी हमारे पास एक इक्वेशन थी। जब हम x की कुछ वैल्यू रख रहे थे, कोई भी वैल्यू x की रख रहे थे, तो हमारी y की वैल्यू निकल कर आती थी। ठीक है, फिर हमने जो वर्कशीट, इससे पहली जो वर्कशीट थी, शायद 17th वर्कशीट, उसमें हमने इस तरीके से एक टेबल बनाई थी। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x और y कोऑर्डिनेट्स को हमने इस तरीके से लिखा था। फिर हमने उसके ग्राफ बनाया था, ग्राफ में रिप्रेजेंट किया था। तो सेम आज उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, x = 4 दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसको आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देख ले कि ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, एक, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे मैंने क्या किया, x की वैल्यू दी हुई है तो x' यहाँ से हम 0 मान लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, ये अभी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, क्योंकि हमारे पास वन ही वेरिएबल है। तो वैल्यू क्या दे रखी है x की, ये हो गई 4 वैल्यू। ठीक है, अब इस पे मान लो मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ लाइन। ठीक है, ये लाइन मेरी ड्रॉ हो गई। तो और वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे हो गई, यहाँ पे 4 पे वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई। ये तो हमारा क्या हुआ, जब मैं इसको मान के चल रही हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन है, किसमें, वन वेरिएबल में। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि आपको इसको वन वेरिएबल में ना मान के इसको टू वेरिएबल में बनाना है। तो टू वेरिएबल में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं x + 0y। ओके, 0 × y = 4, क्योंकि जो अगर आप कोई भी वैल्यू रखोगे ना y की, तो वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो x की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी। तो चलो हम टेबल बनाते हैं इसकी। आपको जो क्वेश्चन करने हैं, अगर ये समझ में आ गया तो आपको बाकी समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से करना है, क्योंकि लाइन ड्रॉ करनी है, रिप्रेजेंट करना है आपको x y पे। अब मैंने इसको टू वेरिएबल में बना दिया। पहले किस में थी, x = 4 में थी। अब यहाँ पे मैंने 0 लिखने का मतलब क्या है कि अब मैं लिख देती हूँ 40 × 0। क्या मतलब है, तो 0 ही आएगा। तो 40 को आप चाहे लाख से मल्टीप्लाई कर लो, 20 लाख से, करोड़ से मल्टीप्लाई कर लो, वो तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मैं दो इक्वेशन शो कर सकूं। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक टेबल फिर से बना लेते हैं। हम अपनी टेबल बना लेते हैं। ये हमने टेबल बना ली है कि भाई x और y के कोऑर्डिनेट्स। अब हम वैल्यू रखेंगे, हम y की वैल्यू रखेंगे। पिछले में भी मैंने बताया था कि आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रख सकते हो, चाहे x की या y की, दूसरे की निकल आएगी। तो अब मैं मान लो x की वैल्यू मेरी क्या है, जब मैं y को 0 रखती हूँ, अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो x + 0 × 0, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू 4 ही आने वाली है हर बार, बस ये फालतू का काम करवा रहे हैं। ठीक है, x + 0, अब मैं रखती हूँ y की वैल्यू 1। ठीक है, y की वैल्यू 1 रख दी, तो क्या वैल्यू आ गई, फिर भी 4 आई। तो भाई ठीक है, मैंने रख दी। x की वैल्यू क्या हो गई, जब मैंने 0 रखा तब भी 4 आई, मैंने 1 रखा तब भी 4 आई, 2 रखोगे तब भी 4 आएगी। ठीक है, -1 रखोगे तब भी 4 ही आएगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -1 रखोगे तब भी 4 ही आएगी, तो 4 ही आएगी। अब इसका वो कह रहा है कि आपने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर ग्राफ को इस तरीके से, आप लोग ग्राफ पे बना लेना, मैं यहीं पे बना, चलो ग्राफ पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, हमने यहाँ पे ये वैल्यू ले ली। ठीक है, और ये हमने y एक्सिस ले लिया। हमारी क्या क्या वैल्यू आ रही है, जब मैंने x और y, ठीक है, मैं x की वैल्यू 4 है, y की 0 है, x की वैल्यू 4 है, y की 1 रखी। ठीक है, फिर भी 4 ही आई, 2 रखी तब भी, और x की वैल्यू 4 रहती है जब मैं -1 रखती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ ले लिया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये x' और ये x, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा, सॉरी, y' नेगेटिव में रहेगा। तो मैंने लिख लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी रख लेते हैं 1, ये लाइन सीधी होनी चाहिए, मेरा थोड़ा सा
कंप्यूटर पे होने की वजह से ठीक से नहीं आ रही, आप लोगों की सीधी होनी चाहिए। तो पहले मैंने देखा कि भाई y की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट लग गया हमारा, ठीक है भाई। अब करते हैं, जब y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू जब 1 है तो x की वैल्यू 4 है, ओके हो गया। जब 2 है तो भी हमारी इतनी है, फिर -1 है, ये हमारा हो गया -1, ये -2, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अब आपको क्वेश्चंस इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू वही रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं करती हूँ, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0, ठीक है, सेम ही दिया हुआ है। क्या कर लेंगे इसको, पहले तो अगर x एक्सिस बनाना है या y एक्सिस बनाना है, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि y की वैल्यू 0 दी हुई है, बना दी हुई यहाँ पे 0, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 -1 -2 -3 -4, तो इसने सिर्फ 0 ही बोला था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 0, y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और x की वैल्यू भी 0 ही दी हुई है, ठीक है, तो ये इसी तरीके से रहेगा। अगर इसको मैं अपने उसकी रिप्रेजेंट करवाऊं, ठीक है ना, जैसे कि x की वैल्यू पुट करके करवाऊं इसको, तो क्या करूंगी, x इंटू 0, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा। अब आप रख के देखो x की वैल्यू, कुछ भी रख के देखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो तो भी y की वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे x वो y एक्सिस तो मैंने बना दिया था, लेकिन यहाँ पे ग्राफ पे बना लेते हैं। तो कुछ ज़्यादा ड्रॉ कर, 1 2 3 आपको ग्राफ पे करना है, ओके, -1 -2 -3 -4, इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू ही 0 है, -1 -2 -3। तो देखो अब अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रख लूँ, चाहे यहाँ पे x इंटू x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 0 से मल्टीप्लाई होके फिर भी y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो भी वैल्यू y 0 आएगी। तो यहाँ पे अब किस तरीके का ग्राफ बनेगा ये देखें, चलो भाई ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं रखती हूँ x की वैल्यू, क्या रखी मैंने रखी x की वैल्यू 0 रखी तो भी वैल्यू 0 ही आई। फिर मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 1 रखी तो y की वैल्यू तो भी 0 ही थी। फिर मैंने क्या रखा, 2 रखी तो भी y की वैल्यू 0 ही थी। कितनी रख लो तो हमारी ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी, ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी पहले क्वेश्चन की, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट भी आपको, तो अब इसमें ना कुछ समझाने जैसा नहीं है, जैसे सेकंड वाला पार्ट है, y की वैल्यू क्या दी हुई है, -5 दी हुई है, ठीक है। कैसे करोगे इसको, ऐसे x इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू -5 सेम रहेगी। ऐसे अगर y को आप ऐसे कर लोगे, ठीक है, और x को ऐसे कर लोगी, तो यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू रहेगी, जैसे कि 0 1 2 3 4 आपको करके दिखानी है प्रॉपर, ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, 3 -3 -4, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब x की मान, फॉर एग्जाम्पल हमने, हमारी y की वैल्यू क्या है, जब आपने x की वैल्यू को, यानी कि x को अगर आपने 1 रख दिया तो भी वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, y इज इक्वल टू -5 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई, जब आपने x को 0 रखा, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई, -5, ठीक है भाई, इतनी आई। फिर आपने 1 रखा तो भी -5 आई, आपने 2 रखा तो भी y की वैल्यू -5 रही, फिर आगे रख, कितना भी रखते जाओ तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये यहाँ पे ग्राफ बनेगा -5 पे सीधी लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लो थर्ड जो है हमारा, फोर्थ आप खुद करोगे, चलो करवाई देती हूँ। x की वैल्यू क्या है, -3 दी हुई है, तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, x प्लस 0 इंटू y इज इक्वल टू -3। अब फिर ग्राफ क्या बनेगा, हमारी x की वैल्यू -3 ही रहेगी, चाहे x की वैल्यू 1 है, चाहे हमारी y की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, x -3 रख लेते हैं, x -3 1 2 3 4 माइनस में है ये सारे। तो जब मैंने y को 1 रखा तो भी मेरी x की वैल्यू क्या थी, हमारी कितनी थी, यही थी, यही वैल्यू थी ना। जब यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 मैंने y को रखा, जब मैंने -3 आई वैल्यू, जब मैंने y को 1 रखा, ठीक है।
फिर अगर 2 रखोगे -3 कोमा 2, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अगर -2 रखोगे तो -3 कोमा 2 आ जाएगी। फिर से हमारी ऐसे वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट हो गया। आपको ग्राफ पे करना है, मैं ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। अब दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा अलग से ये वाला क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड, यहीं पे सोल्व कर देती हूँ ग्राफ पे। 2x - 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो पहले तो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 2 इसके मल्टीप्लाई में 3/2 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1.5 आ गई x की वैल्यू। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1.5, ये वैल्यू है x प्लस 0y इज इक्वल टू 1.5। वही बात हो जाएगी। फिर से टेबल बना लो, बनानी है तो टेबल तो बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे तो समझाना है यहाँ पे, आपको तो कॉपी में करके दिखाना है ना प्रॉपरली। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू सब जगह 1.5 कर दो, 1.5 चाहे y की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, रख के भी दिखानी है आपको। मैं एक रख के दिखा देती हूँ। जैसे x की वैल्यू मैंने y इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 1.5। 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर से 1.5 आ गई। ठीक है, अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप कहोगे मैम ने सबसे मुश्किल ही नहीं कराया, आप ऐसे ही बोलते हो, जो आसान होता है उसको मुश्किल बोल देते हो, जो मैं नहीं कराती उसी को वैसे कह देते हो कि ये मुश्किल था मैम, आपने ये वाला नहीं कराया, ऐसे ही करते हो आप लोग। चलो ठीक है, तो ये हो गया, ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 1.5 मेरा बीच में यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में। ठीक है, तो अब y 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप कुछ भी रख लो, जब y की वैल्यू 1 रखोगे तब भी यहीं पे आएगी, y की वैल्यू 2 रखोगे तब भी यहाँ पे आएगी, -1 रखोगे, -2 रखोगे तब भी इस तरीके से आएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, 1.5 पे। तो ये था आज का हमारा आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इजी है, और समझ में आ गई तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो मुझे बताना है, आपके जो लाइक आते हैं उसी से मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you. Have a nice day. May God bless you.